आज से 2 दिनों के दौरे पर वाराणसी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लेंगे जायजा। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे से पहले तैयारियों की समीक्षा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आज काशी क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। 16 जिलों के करीब 30,000 बूथ अध्यक्षों को संबोधित करेंगे। विधानसभा चुनाव में जीत का देंगे मंत्र। सीएम योगी गोंडा का दौरा करेंगे। मैजापुर चीनी मिल में एशिया के सबसे बड़े इथेनॉल प्लांट का भी करेंगे उद्घाटन। उत्तर प्रदेश में दंगों को लेकर योगी का अखिलेश पर करारा हमला। कहा 2017 से पहले जगह जगह दंगे होते थे, महिला सुरक्षा का गंभीर संकट था। 2017 के पहले प्रदेश की स्थिति बड़ी भयावह थी। प्रदेश में जगह जगह दंगे होते थे, अराजकता का एक वातावरण था। अखिलेश यादव का ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन से इनकार। कहा जिससे गठबंधन होना था हो चुका, सिर्फ चाचा की पार्टी के साथ बचा है गठबंधन। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का योगी सरकार पर निशाना। जब तक बीजेपी की विदाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। बंगाल में खेला होने के बाद अब यूपी में खेला होगा। एमएसपी कानून समेत दूसरी मांगों को लेकर धरने पर बैठे किसान आज बैठक करेंगे। बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा। 29 नवंबर को किसानों का संसद तक मार्च तय कार्यक्रम के अनुसार होगा। शीतकालीन सत्र के पहले दिन वापस होगा तीनों कृषि कानून। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पेश करेंगे बिल। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। हरियाणा के मुद्दों को लेकर पीएम मोदी ने खट्टर से चर्चा की। कहा प्रधानमंत्री मोदी को किसानों की चिंता, किसानों को वापस जाना चाहिए। 3 कानून वापसी की उन्होंने घोषणा की है एक तरफा, और लोगों में अच्छा संदेश चला गया है, तो इस नाते से वो भी चर्चा हुई है। वो जरूर चिंता कर रहे थे कि किसानों को वापस जाना चाहिए। किसान आंदोलन के 1 साल पूरे होने पर महापंचायत हरियाणा के बहादुरगढ़ में किसानों का जमावड़ा। एमएसपी गारंटी कानून बनाने पर अड़े हैं किसान। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर अहम बैठक। शीतकालीन सत्र की रणनीति पर मंथन। गृह मंत्री अमित शाह समेत कई मंत्री मौजूद। कांग्रेस ने राज्यसभा के बाद लोकसभा सांसदों के लिए जारी किया व्हिप। कांग्रेस ने सभी से 29 नवंबर को सदन में पार्टी का रुख का समर्थन करने की बात कही। गृह मंत्री अमित शाह से मिले असम और मिजोरम के मुख्यमंत्री। दोनों राज्यों के सीमा विवाद पर चर्चा। दोनों मुख्यमंत्रियों को बातचीत से सीमा विवाद निपटाने के निर्देश। मणिपुर के खोंगजोम वॉर मेमोरियल पहुंचे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। शहीद जवानों और स्वतंत्रता सेनानियों को जेपी नड्डा ने नमन किया। आज पंजाब दौरे पर जाएंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। प्रदर्शनकारी अध्यापकों के साथ धरने पर बैठेंगे। पक्की नौकरी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं टीचर्स। अखिलेश यादव आज हरदोई में रैली करेंगे। सागरगढ़ी में रैली को संबोधित करने वाले हैं। प्रियंका गांधी आज बुंदेलखंड का दौरा करेंगी। महोबा में प्रतिज्ञा रैली को संबोधित करेंगी। जीएसटी दरों पर राज्यों के वित्त मंत्रियों की समिति की आज बैठक। बैठक में टैक्स बेस के विस्तार के लिए दरों में बदलाव पर होगी चर्चा। राज्यों और केंद्र के अधिकारी शामिल होंगे। देश भर में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल आज से शुरू हो रही है। मरीजों को हो सकती है दिक्कत। रेजिडेंट डॉक्टर आज हड़ताल करेंगे। वहीं कांग्रेस नेता की गुंडागर्दी का वीडियो सामने आया है। पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान की गुंडागर्दी। मजदूरों की पिटाई करते आसिफ खान का वीडियो वायरल। दिल्ली में आज से 3 दिसंबर तक पेट्रोल डीजल गाड़ियों की एंट्री बैन हो गई है। सिर्फ इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहनों को दिल्ली में एंट्री मिलेगी। दिल्ली में अगले साल होने वाले एमसीडी चुनाव से पहले कांग्रेस को लग सकता है बड़ा झटका। कांग्रेस नेता मुकेश गोयल आज आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। ग्वालियर दौरे पर पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत आरएसएस के स्वर साधक संगम कार्यक्रम में शामिल होंगे। 6 दिसंबर को भारत आएंगे रूस के राष्ट्रपति पुतिन। भारत रूस शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। रूस के साथ पहली बार 2+2 की वार्ता होगी। S-400 को लेकर अहम फैसला होगा। साउथ अफ्रीका में कोरोना के नए वेरिएंट सामने आने के बाद बचा हड़कंप। कोरोना के खतरनाक वेरिएंट को लेकर WHO की बैठक। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा। WHO ने स्ट्रेन को ओमिक्रॉन नाम दिया है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट सामने आने के बाद कई देशों ने साउथ अफ्रीका से आने वाली फ्लाइट्स पर रोक लगा दी है। अमेरिका ने भी साउथ अफ्रीका से आने वाले यात्रियों पर बैन लगाया। साउथ अफ्रीका में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से हड़कंप। केप टाउन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगी लोगों की भीड़। कई देशों ने साउथ अफ्रीका से आने वाली फ्लाइट्स पर रोक लगाई है। वहीं कोरोना के नया वेरिएंट मिलने से केंद्र सरकार के राज्यों की चिट्ठी। दक्षिण अफ्रीका, हांगकांग से आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग हो। कोरोना के नए स्ट्रेन ने बढ़ाई चिंता। भारत ने 12 रिस्क वाले देशों की लिस्ट जारी की है। इजरायल में मिला कोरोना के नए वेरिएंट का पहला मरीज। वैक्सीन के बावजूद संक्रमण। कोरोना के नए वेरिएंट से दुनिया भर में हड़कंप। कोरोना की 5वीं लहर से जूझ रहा यूरोप, ब्रिटेन, डेनमार्क ने एक बार फिर मास्क पहनना अनिवार्य किया है। 15 दिसंबर से फिर से शुरू होगी इंटरनेशनल फ्लाइट। विमानन मंत्रालय ने इजाजत दी है। कोरोना की वजह से बंद थी अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा। संविधान दिवस पर पीएम मोदी का संदेश। का अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर देश में विकास के अटकाए जा रहे रोड़े। मजबूत राष्ट्र के लिए सबको होना होगा एकजुट। सही दिशा में आगे बढ़ा जाए और सारी शक्ति जुटाकर लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जाए तो सुखद परिणाम अवश्य आते हैं। संविधान दिवस का बहिष्कार करने वाली पार्टियों पर पीएम मोदी का जोरदार प्रहार। का बाबा साहेब अम्बेडकर का विरोध अब देश को बर्दाश्त नहीं। संविधान दिवस मोदी का नहीं, देश का कार्यक्रम।
परिवारवाद पर पीएम मोदी का करारा हमला, बोले परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र के लिए खतरा, कुछ दलों के लिए परिवार ही पार्टी, कई दल अपना लोकतांत्रिक चरित्र खो चुके हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के परिवारवाद वाले बयान का समर्थन किया, कहा राजनीति में इसकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। रिपब्लिक के समिट में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बहुत बड़ा ऐलान, कहा पेट्रोल डीजल की टेंशन दूर, अब फ्लेक्स इंजन से चलेगा देश। रिपब्लिक के समिट में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने तेल की बढ़ती कीमतों के सवाल का जवाब दिया, कहा पिछली सरकार के ऑयल बॉन्ड की वजह से वर्तमान सरकार पर बोझ पड़ा। इंडिया इकोनॉमिक फोरम में स्मृति ईरानी ने महिलाओं के सशक्तिकरण को बताया जरूरी, कहा महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिले। पीएम मोदी ने महिलाओं के लिए बड़े फैसले किए। घाटी में आतंक फैलाने की पाकिस्तान की साजिश नाकाम, भीमबेर सेक्टर में पाकिस्तानी आतंकी ढेर, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। जम्मू कश्मीर के राजौरी में मारे गए आतंकी की पहचान हुई, लश्कर का गाइड था, भीमबेर सेक्टर में मारा गया आतंकी, पाकिस्तान की सेना में दे चुका था सेवाएं। जम्मू कश्मीर में आतंकी बड़ी साजिश नाकाम, रियासी में पुलिस को बड़ी कामयाबी, 24 किलो आरडीएक्स के साथ 71 हैंड ग्रेनेड नष्ट किए। राजस्थान के जैसलमेर में सेना का बड़ा युद्धाभ्यास, 30,000 जवानों ने भरी, ओंकार नेवी और एयरफोर्स के जवान भी शामिल। फ्रांस के ड्रैगोइन में भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास, ड्रैगोइन के सैन्य स्कूल में चल रहा एक शक्ति 2021 अभ्यास। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिले सांबा में भारतीय सेना ने हथियारों की प्रदर्शनी का आयोजन किया, बड़ों से लेकर बच्चों को हथियारों के बारे में जानकारी दी। उगाही मामले में ठाणे पुलिस के सामने परमवीर सिंह की पेशी, पुलिस के सामने रखा अपना पक्ष, बिल्डर की शिकायत पर गैर जमानती वारंट जारी किया गया। रंगदारी केस में ठाणे कोर्ट से परमवीर सिंह को राहत, कोर्ट ने गैर जमानती वारंट रद्द किया। कोर्ट ने 2 शर्तें लगाई, 15,000 का पर्सनल बॉन्ड भरना होगा, दूसरी शर्त में जांच में शामिल होना होगा। वसूली कार्ड में चांदीवाल आयोग के सामने पेश नहीं हुए परमवीर सिंह, वारंट रद्द करने की मांग, आयोग ने सोमवार को पेश होने के लिए कहा। परमवीर के निलंबन पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल का बयान, सर्विस नियमों के तहत जांच के बाद परमवीर पर कार्रवाई, सीएम उद्धव से मिले निलंबन पर करेंगे बात। केंद्रीय मंत्री ने नारायण राणे का बड़ा दावा, बोले महाराष्ट्र में मार्च तक बन जाएगी बीजेपी की सरकार, महाराष्ट्र बीजेपी के कई नेता दिल्ली में मौजूद। नारायण राणे के दावे पर केंद्रीय मंत्री रामदास ठावले ने लगाई मुहर, कहा महाराष्ट्र सरकार के पास कोई प्लान नहीं, तीनों पार्टी में आपस में झगड़ा होता है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बीजेपी पर निशाना, कहा महाविकास अघाड़ी सरकार राज्य में 5 साल पूरे करेगी, भविष्यवाणी करना बीजेपी का काम। विदेश मंत्री एस जयशंकर की अगुवाई में रूस, भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक, क्षेत्रीय सहयोग समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा। मध्य प्रदेश के भोपाल में ऐतिहासिक मिंटो हॉल का बदला नाम, कुशाभाई ठाकरे रखा गया हॉल का नाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 दिसंबर को देहरादून होने वाली रैली को लेकर लोगों में उत्साह, उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का बयान, का रैली में जुटेंगे 50,000 से ज्यादा लोग। दक्षिण भारत में बारिश से बिगड़े हालात, चेन्नई में झमाझम बारिश से कई इलाकों में जलभराव, गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गई है। चेन्नई में भारी बारिश को लेकर सीएम स्टालिन अलर्ट, अफसरों के साथ निपटने की तैयारियों का जायजा लिया, मौसम विभाग ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तमिलनाडु के तिरुचि में मूसलाधार बारिश बनी मुसीबत, कई इलाकों में जलभराव से लोगों की परेशानी बढ़ी, झील में ओवरफ्लो से बन गए हैं बाढ़ के हालात। लगातार बारिश से बेहाल तमिलनाडु, नागपट्टिनम में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात, 22 जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद हैं। कोयम्बटूर में बारिश के चलते गिरा गांधीपुरम बस स्टैंड का स्लैब, हादसे में 2 छात्र घायल, बस के इंतजार में खड़े थे दोनों छात्र। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भूस्खलन से दार्जिलिंग राष्ट्रीय मार्ग टूट गया है, इसके शांत दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे टॉय ट्रेन की सेवा बाधित, प्रशासन सड़क को ठीक करने में जुटा है। टमाटर की कीमतों पर खाद्य मंत्रालय का बयान, का दिसंबर के पहले हफ्ते में कम हो जाएंगे टमाटर के दाम, उत्तर भारत के राज्यों से आपूर्ति शुरू हो जाएगी। मध्य प्रदेश के मुरैना में दुर्ग एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगने से हड़कंप, आग की चपेट में आई ट्रेन की 4 बोगियां, वक्त रहते यात्रियों ने ट्रेन से कूदकर अपनी जान बचाई। यूपी के बहराइच के गोदाम में लगे भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई गई, फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं। बदायूं में सड़क निर्माण के दौरान मिक्सर में आग से हड़कंप, बाल बाल बची मजदूरों की जान। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आपस में भिड़े ट्रक, हादसे में 1 की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में जख्मियों का इलाज जारी। यूपी के रामपुर में नैनीताल हाईवे पर चलती गाड़ी बनी आग का गोला, ड्राइवर ने गाड़ी से कूदकर जान बचाई है अपनी। ग्रेटर नोएडा में ट्रांसफार्मर बनाने वाली कंपनी में आग लग गई है, मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बैतूल में अश्लील हरकत करने वाले ग्रामीणों ने टीचर को पीटा, पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। गांजे की ऑनलाइन डिलीवरी मामले में नया खुलासा, 10 विक्रेताओं ने 360 पैकेट डिलीवर किए, करीब 47 लाख का लेन देन हुआ। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में पुलिस विपिन नाम के अपराधी को गिरफ्तार कर चुकी है। हमीरपुर में अवैध खनन पर चला जिला प्रशासन का चाबुक, सदर एसडीएम ने मौके पर छापेमारी कर खनन माफियाओं की मशीनें सीज की हैं। जयपुर के 5 स्टार होटल से करोड़ों के जेवर चोरी हो गए, मेहमान बनकर आए आरोपी, पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सामने आई दिल दिलाने वाली वारदात, एक ही परिवार के 5 लोगों ने आत्महत्या की कोशिश की, 2 की मौत, 3 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। ग्वालियर दौरे पर पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत, आरएसएस के स्वर साधक संगम कार्यक्रम में शामिल होंगे। रामपुर में रंगे हाथों रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ दारोगा, मुरादाबाद एंटी करप्शन की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के सुल्तानपुर में युवक का शव खेत में मिलने से सनसनी, मौके पर पहुंची पुलिस ने शुरू की जांच, परिवार वालों ने हत्या का आरोप लगाया। शामली में युवक का अपहरण, किडनैपर से मांगी 5 लाख की फिरौती, मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है।
सीतापुर में दो पक्षों में जमकर मारपीट के दौरान बुजुर्ग की मौत, पुलिस गिरफ्त में सभी आरोपी। रायबरेली में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है, वीडियो वायरल होने के बाद मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में पुलिस ने हिस्ट्री शीटर बदमाश को पकड़ा है। बुलंदशहर में सीसीटीवी में कैद हुई है बानीत की तस्वीर, जान बचाने की गुहार लगाती एक महिला को खींचते हुए ले जाते दिखे दो युवक। मुरादाबाद में नकली पुलिसकर्मी को पुलिस ने पकड़ा, पुलिसकर्मी बताकर खुद को चोरी की वारदात को अंजाम देता था आरोपी शख्स। ग्रेटर नोएडा में दिन दहाड़े बदमाशों ने चौकी इंचार्ज को गोली मार दी, चेकिंग के दौरान गोली मारकर फरार हुए बदमाश। संभल में खूनी संघर्ष, शादी में डांस को लेकर युवक की पीट कर हत्या, मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। भोपाल में कर्ज से परेशान 5 सदस्यीय परिवार ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली, घर की दीवार पर लिखा था वी वांट जस्टिस। होशंगाबाद में कुएं में अजगर मिलने से हड़कंप, इलाके में हड़कंप का माहौल, वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया। कौशाम्बी में रिश्तेदार ने युवक की हत्या की, युवक के पिता को घायल करके फरार हुआ रिश्तेदार। बुलंदशहर में इरफान हत्याकांड में पुलिस ने 3 हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार किया, आरोपियों के कब्जे से 2 तमंचे बरामद किए गए हैं। राजकीय इंटर कॉलेज अयोध्या में मैदान में सामूहिक विवाह का आयोजन, 3000 से ज्यादा नवविवाहित जोड़ों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने आशीर्वाद दिया। बिहार में 5 साल बाद फिर से शराबबंदी पर शपथ, सीएम नीतीश कुमार ने शराब न पीने की शपथ ली, डिप्टी सीएम समेत डीजीपी मौजूद रहे। कोची में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन खत्म किया, लॉ छात्रा की खुदकुशी के बाद जमकर मचा था बवाल, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। यूपी के बदायूं में खाद को लेकर मची मारामारी, सुबह से लाइन में खड़े कई किसान बिना खाद लौटे, खाद न मिलने की वजह से परेशान है किसान। स्पेन के ला पाल्मा में धधकते ज्वालामुखी से बह रहा है मौत का लावा, हजारों घरों को सड़कों पर लावा ने बर्बाद कर दिया है। स्पेन में पिछले 2 महीने में ज्वालामुखी ने मचाई भारी तबाही, 7000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया, 997 हेक्टेयर खेती की जमीन बर्बाद हो गई है।